नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। हमारे साथ कन्हैया जी हैं और एक यात्रा, एक मुहिम के साथ कहीं न कहीं बिहार को जोड़ने की कोशिश की शुरुआत इन्होंने किया और आज राहुल जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखी। कन्हैया जी, सबसे बड़ी बात है कि राहुल आपको बेगूसराय जिस बेगूसराय से आपने राजनीति की आगाज की थी, वो भी एक दौर था, आज भी एक दौर है। आज लगा कि नहीं, बेगूसराय में कन्हैया राहुल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो राहुल भी बेगूसराय से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। क्या संदेश है ये? नहीं, ये बेहतरीन सहयोग है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। और बेगूसराय हमारी जन्मभूमि है। राजनीति की शुरुआत हमने यहाँ से नहीं की है। राजनीति अपने पठन पाठन के दौर में जो है, जो छात्रों के सवाल हैं, जो छात्र आंदोलन है, उसका हिस्सा रहे। फिर जो है उस वक्त हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे और उसके बाद यहीं से चुनाव लड़े 2019 में। उसके बाद कोविड का दौर आया। उससे पहले हम बिहार में एक यात्रा निकाले थे, जनगणमन यात्रा। इस यात्रा के बाद जो है बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। फिर जो है कोविड का दौर था। कोविड के बाद जो है हम लोगों को और हमारे जैसे कई युवाओं को लगा कि एक ही आवाज़, एक ही मुद्दा अलग अलग उठाने की जरूरत नहीं है, वो आवाज़ एक होनी चाहिए। और जो जन आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं, छात्र आंदोलन से निकले हैं, कई सारे लोगों ने जो है राहुल जी की इस मुहिम का वो हिस्सा बने। हम लोग जो है भारत जोड़ो यात्रा में चले, आप भी आए थे इस यात्रा में, और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके, कांग्रेस पार्टी जो इस देश के आम लोगों की लड़ाई लड़ रही है, उसमें कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि कांग्रेस पार्टी जन संघर्ष का मंच बने और देश के जो सवाल हैं, रोजी रोजगार के सवाल, नौकरी के सवाल, पढ़ाई लिखाई के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, शिक्षा के सवाल, वो राजनीति के विमर्श के केंद्र में हो। और जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी बन रही है, वो आवाज़ और मजबूत हो और देश में न्याय की, प्रेम की और लोगों के हक जो हैं उसको स्थापित किया। लेकिन एक सवाल, बिहार को जब भी बिहार की चर्चा होती है, तो जो बिहार में हाल के दिनों में बीपीएससी के छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन वो आंदोलन अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। जैसे लगता है कि आज के युवा पीढ़ी में वो बात रही ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के नौजवान अपनी भरसक कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन आज जिस तरह के कम्युनिकेशन का दौर है, जहां सच कम और झूठ ज़्यादा तेज़ी से फैलता हो, उस दौर में सच्चाई के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना मुश्किल ज़रूर है। लेकिन लोग इस मुश्किल दौर में भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि वो जितने भी प्रभावित वर्ग हैं, वो सब एकजुट हों, इकट्ठा हों, मिल करके जो है वो अपने संघर्ष को आगे बढ़ा पाएँ। और यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, वो जन संघर्षों का एक मंच है। बिहार का एक बड़ा मुद्दा है पलायन भी और नौकरी भी। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने 2005 के बाद काफ़ी नौकरी दी है, लेकिन हर नौकरी पर कहीं न कहीं सवाल उठा है। तो क्या कांग्रेस उसको मुद्दा लेकर, उस मुद्दे को लेकर आगे चलने की कोशिश करेगा? देखिए, हर भर्ती पे एक तो सवाल उठता है, दूसरा मेहरोत्रा कमेटी की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 4.25 लाख सेंक्शन पोस्ट बिहार सरकार के अंतर्गत खाली है। और अकेले 2 लाख से ज़्यादा पद जो वो शिक्षा के क्षेत्र में खाली है। शिक्षकों का पद खाली है, शिक्षक कर्मचारियों का जो है पद खाली है। तो ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पे पेंडिंग भर्तियाँ नहीं हैं, बहुत सारी पेंडिंग भर्तियाँ हैं। इसके साथ साथ जो है आप यहाँ देखेंगे कि किसानी की हालत बहुत ख़राब है। ग्रामीण बेरोजगारी भी जो है वो डबल हो गई है। तो लगभग 4% पहले था, अभी 9% के करीब चला गया है। शहरी बेकारी पहले से थी और वो बढ़ करके 30% तक चला गया है। तो ओवरऑल जो बिहार का बेरोजगारी दर है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से ज़्यादा है। तो सरकार का दावा कुछ भी हो, हकीकत ये है कि कास्ट सर्वे में यह बात सामने आई कि 7% लोग भी ग्रेजुएट नहीं हैं। और आप किसी भी विश्वविद्यालय की जर्जर व्यवस्था को देख सकते हैं, किसी अस्पताल की जो है जर्जर व्यवस्था को देख सकते हैं। आप कैग की रिपोर्ट को देखिए, कैग की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ड्रग्स जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। देश के नौजवानों की तरह जो है बिहार के नौजवानों को भी नशाखोरी की ओर धकेला जा रहा है। तो एक आखिरी सवाल कि बिहार की जो राजनीति है, अब चुनाव होने वाला है, गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल हो रहे हैं,
क्या बिहार में उसी तरीके से चुनाव में कांग्रेसी मजबूती के साथ खड़े होंगे? चुनाव की बात हम कहते हैं अमूमन की चुनाव की बात चुनाव के वक्त होगी और उसका फैसला कांग्रेस पार्टी लेगी और समय समय पे वो फैसला ले रहे हैं। अभी हम लोगों का पूरा फोकस ये है कि बिहार के लोगों के जो जेन्युइन सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, वो राजनीति के विमर्श के केंद्र में आए। हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात के लिए मजबूर हो कि उनके घोषणा पत्र में जो है इन मुद्दों को प्रमुखता से शामिल। ये थे हमारे साथ कन्हैया। जी हाँ, कन्हैया हर सवालों का जवाब दिया, अपने तरीके से उन्होंने जवाब दिया, लेकिन राजनीतिक सवाल से बचते रहे। स्वाभाविक तौर पर मेरा सवाल गिरिराज और कन्हैया को लेकर जो बेगूसराय का मिजाज रहा है, उस मिजाज को हम कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाए हैं। कन्हैया उस मिजाज को किस तरीके से लेते हैं, तो कहीं न कहीं कन्हैया बचते हुए दिखे इस पूरे इंटरव्यू में। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि हम इस यात्रा के सहारे बिहार की राजनीतिक डिस्कोर्स को बदलना चाहते हैं, राजनीतिक नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, जो नैरेटिव किसी एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। या तो जात की सियासत हो रही है या फिर धर्म की सियासत हो रही है। यहाँ रोजगार, पलायन जैसा मुद्दा, हाँ, चुनावी मुद्दा तो कभी नहीं बन पाया। और यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने भी कहीं न कहीं इस मुद्दों को लेकर भुनाने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा फर्क प्रशांत किशोर और कन्हैया की इस यात्रा में देखने को मिला। कन्हैया के यात्रा में शामिल लोगों ने इस बिहार के बेरोजगारी को लेकर, बिहार के पलायन को लेकर और नौकरी में जिस स्तर पर, बड़े स्तर पर जो धांधली हो रही है, उसको लेकर छात्रों का मिजाज कन्हैया के इस यात्रा के दौरान देखनी है, जो प्रशांत किशोर से ठीक की तरह। प्रशांत किशोर बीपीएससी आंदोलन के माध्यम से बिहार के छात्रों से कनेक्ट करने की कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन कन्हैया इस पूरे यात्रा में उसको कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छात्र, युवा एक उत्साह के साथ बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं, वो 2025 के चुनाव में वोट में तब्दील हो सकता है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि कन्हैया राजनीति के बात से बचते रहे, चुनाव लड़ने की बात से भी वो बचते रहे। इस सियासत के सहारे, इस यात्रा के सहारे किसको संदेश देना चाहते हैं उससे भी बचते रहे। लेकिन कहीं न कहीं कन्हैया ये संकेत देने में कामयाब रहे हैं कि अब बिहार में कांग्रेस कन्हैया की इच्छा के विपरीत या फिर कांग्रेस उस जनाधार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है जिस जनाधार के सहारे कांग्रेस बिहार में दशकों तक राज किया है। मतलब सवर्ण, मुसलमान और दलित, कहीं न कहीं उस कम्बिनेशन को लेकर राहुल आगे बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर कन्हैया को उत्तराधिकारी के तौर पर, बिहार के उत्तराधिकारी के तौर पर आज उसने मोहर लगा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के भूमियारों की बात छोड़िए, बेगूसराय की भूमियार जो कहीं न कहीं देखिए, वो लालू कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं बिहार के पॉलिटिशियन, उसी तरीके से बिहार में बेगूसराय का भूमियार अगर उस मिजाज को अगर समझने लगा कि हमारा सीधा संवाद एक ऐसे नेता से है जिसमें बीच में कोई नेता की जरूरत नहीं है। गिरिराज मोदी से उस तरीके से करीब नहीं है जिस तरीके से कन्हैया राहुल के करीब है। अगर ये सेंटिमेंट जनता के बीच, मतलब भूमियारों के बीच चला गया तो ये मानिए कि बेगूसराय मास्को है। कभी लेनिन का और मास्को हुआ करता था बेगूसराय, आज लेनिनग्राद तो नहीं रहा, लेकिन कन्हैया ग्राद बनने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन वो सब कुछ निर्भर करेगा भूमियार बेगूसराय का क्या सोचता है। वैसे आज का मिजाज कहीं न कहीं कन्हैया उस संदेश के सहारे देने की कोशिश किया है कि हम और हमारी पार्टी के मुखिया हमसे ज़्यादा करीब बिहार में किसी के साथ नहीं है। और राहुल ने भी यहाँ आकर वो संदेश दे डाला है कि भाई कन्हैया मेरा सबसे प्रिय है। अब देखना हमें भी, हमारे लिए भी है और आपके लिए दिलचस्प है कि इस यात्रा का 2025 के चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ता है।